आज हम एक ऐसे गाने के बोलों की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे शायद पूरी दुनिया ने सुना है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डेस्पासीटो की। चलिए, इसके संगीत के पीछे छिपी कहानी और भावनाओं के सफर को समझते हैं। देखिए, ये गाना सिर्फ एक हिट नहीं है, ये कल्चरल फिनोमिनन बन गया। सोचिए, YouTube पर 8-4 अरब से भी ज्यादा व्यूज। इसने दुनिया भर के लोगों के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाया है। पर सवाल यह है कि इस कैची धुन के पीछे असल में कहानी क्या चल रही है? इसके बोल हमें किस सफर पर ले जाते हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो गाने की कहानी की शुरुआत होती है आकर्षण के उस पहले पल से, जहां कुछ कहे बिना ही सब कुछ कह दिया जाता है। सब कुछ एक नज़र से शुरू होता है। ये एक खामोश दावत है, एक नॉन वर्बल इन्विटेशन जो इस पूरी कहानी की नींव रखता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि कहानी की शुरुआत किसी कोशिश से नहीं, बल्कि एक आपसी अनकही खिंचाव से होती है। ये बस एक कनेक्शन है। और इस कनेक्शन को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का मेटाफर इस्तेमाल किया गया है, चुंबक और धरतु का। ये दो लोगों के बीच एक ऐसे कुदरती खिंचाव को दिखाता है जिसे रोका नहीं जा सकता। अब हम गाने के कोर आइडिया पर आते हैं, जो असल में इसके टाइटल में ही छिपा है। डेस्पासीटो एक स्पेनिश शब्द जिसका मतलब है धीरे धीरे। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि इस पूरे अनुभव का गाइडिंग प्रिंसिपल है। सब कुछ धीरे धीरे और हर पल को महसूस करने के बारे में है। जैसा कि डैडी यंकी के बोल कहते हैं, यहाँ जल्दी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ हर पल का मज़ा लेने और उसे महसूस करने पर जोर दिया गया है। तो ये असल में एक योजना है, एक ब्लूप्रिंट जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। और ये योजना कुछ इस तरह आगे बढ़ती है। कोरस में ये जो स्टेप बाय स्टेप प्लान बताया गया है, वो हर सेंस को एंगेज करता है। इसका मकसद जल्दबाजी नहीं, बल्कि एक गहरा और यादगार तजुर्बा बनाना है। चलिए अब कुछ और पोएटिक मेटाफर्स को देखते हैं, जिनका इस्तेमाल इस फिजिकल कनेक्शन को और भी खूबसूरती से बताने के लिए किया गया है। शरीर को एक भूल भुलैया या लैब्रिंथ कहना ये बहुत पावरफुल है। ये दिखाता है कि ये खोज की यात्रा है, जहां हर मोड़ नया और रोमांचक है। और फिर ये लाइन, क्या कमाल की इमेजरी है। यहाँ इंटीमेसी को एक कला की तरह दिखाया गया है, जैसे कुछ अनोखा और यादगार बनाना हो, किसी हाथ से लिखी किताब की तरह। और गाने में जो इच्छाएं हैं वो सिर्फ फिजिकल नहीं हैं, वो एक शेयर्ड एक्सपीरियंस बनाने के बारे में हैं, एक दूसरे की लय बनने के बारे में हैं, और ये जानने के बारे में हैं कि सामने वाले को क्या पसंद है। और अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, जहां ये जो धीरे धीरे माहौल बना है वो एक बहुत ही पैशनेट पल में बदल जाता है। इस लाइन के साथ ही माहौल की इंटेंसिटी बदल जाती है। ये इंटीमेसी की एक नई दहलीज को पार करने का इशारा है। और ये उस फिजिकल एक्सपीरियंस के शिखर को दिखाता है। ये गाने के बोलों में जुनून के बिल्कुल पीक को दर्शाता है। और आखिर में ये लाइन, ये एक ऐसे पल की बात करती है जो इतना गहरा और इंटेंस है कि पहचान, नाम, बाहरी दुनिया सब कुछ मिट जाता है। ये पूरी तरह से उस एक पल में खो जाने के बारे में है। अब आते हैं गाने के आखिरी हिस्से पर, जो बताता है कि उस अनुभव की याद और उसका असर कैसे हमेशा के लिए रह जाता है। उस पैशनेट पल के बाद कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक खूबसूरत रोमांटिक गूंज छोड़ जाती है। ये उस अनुभव के बाद की मीठी याद के बारे में है। ये जो रोमांटिक इमेजिनरी है, ये उस अनुभव को एक खूबसूरत जगह से जोड़ती है, और ऐसा लगता है जैसे कुदरत भी उस पल का हिस्सा बन गई हो, जो उसे और भी यादगार बना देता है। तो आखिर में ये सवाल उठता है, क्या इस गाने की ज़बरदस्त कामयाबी का राज ये है कि ये धीमे, सोचे समझे रोमांस की एक ऐसी कहानी कहता है जिससे दुनिया का हर इंसान कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ महसूस करता है।